नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम आप लोगों के बीच रसायन शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर कि हम संरचना सूत्र के बारे में बताने वाले हैं कि संरचना सूत्र किस प्रकार से लिखी जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो है सो आप जो है सो किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें जो है सो इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं और आप जो है सो इसकी संरचना सूत्र नहीं लिख पाने के कारण जो है सो आप ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन आज के इस क्लास को देखने के बाद हम ये पूरा वादे कह सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जो है सो हर एक प्रकार की संरचना सूत्र लिखने के लिए सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें हम ए टू जेड बातें हर चीज़ के बारे में बताने वाले हैं और ग्रुप वाइज इसमें बताने वाले हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एल्केन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनका हम संरचना सूत्र लिखने के लिए बताएंगे, फिर एल्कीन ग्रुप के जो हैं उसका बताएंगे, एल्काइन ग्रुप का जो भी एलिमेंट है उसका भी बताएंगे। तो इस प्रकार से हम इस पर 30 जो है सो संरचना सूत्र सिखाएंगे और इसके अलावे भी कुछ और इम्पोर्टेंट बस्ती है उसके बारे में भी हम बताएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि बेंजीन की संरचना सूत्र लिखना अपने आप में थोड़ा सा यूनिक माना जाता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बेंजीन। और ये बेंजीन का जो सूत्र है ना, वो बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी आया है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में समझ सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये विषय और ये टॉपिक, इसलिए शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे यदि आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम स्टडी 98 है। आप लोगों से मेरा विनम्र विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपका ये है कि इस प्रकार के वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं और आपकी पढ़ाई जो है सो अच्छी प्रकार से हो सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इस स्टडी 98 फैमिली का सदस्य बन सकते हैं और इससे हम दोनों का लाभ होने वाला है। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को जो है सो सब शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो इस वीडियो को देख करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। समझिए यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहला जो है हमने मीथेन लेकर के आए हुए हैं, तो मीथेन की संरचना सूत्र लिखना प्रारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें आपको ये भी बता दें कि जैसे कि हम इसमें एल्कीन ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो एल्कीन ग्रुप का है ना, एल्कीन, तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप संरचना सूत्र बनाने से पहले अगर उसकी फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद भी आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है यही कि हिंदी में केवल लिख देगा मीथेन और कहेगा इसका संरचना सूत्र लिखने के लिए, तो आपको ये भी तो याद होना चाहिए ना कि आखिर मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो है सो इस एल्कीन का फॉर्मूला बताते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। सॉरी, एल्कीन नहीं, एल्केन है ये एल्केन रहेगा। एक सेकेंड मिटाते हैं, ये एल्केन इसको कहना, ठीक है ना। एल्केन मतलब ये केन ग्रुप का जितने भी एलिमेंट होगा उसके बारे में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आप जिसका भी कहेगा, जैसे मीथेन है, यहाँ पे मीथेन का कहेगा इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, तो आप लोग जानते हैं काउंटिंग करने के क्रम में मैथ, एथ, उसके बाद जैसे प्रोप, व्यूट, पेंट, इस प्रकार से काउंट जो करते हैं ना, वो क्या दिखाता है, नंबरों को दिखाता है। जिस प्रकार से इंग्लिश में आप जो है सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से काउंट करते हैं ना, तो फर्स्ट का मतलब आपके दिमाग में घंटी बजता है और कहते हैं फर्स्ट का मतलब पहला बोल रहे हैं, थर्ड बोल रहे हैं तो थर्ड का मतलब तीसरा, फोर्थ बोल रहे हैं फोर्थ का मतलब चौथा। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो है सो इसको मैथ अगर बोलेंगे, मैथ मतलब क्या हो जाता है, तो एक, एथ बोल दिया तो एथ का मतलब 2, उसके बाद जैसे प्रोफ बोल दिए 3, ब्यूट बोल दिए तो 4। तो इस प्रकार से नंबरिंग इसका चलता है। तो मीथेन का जब फॉर्मूला लिखने के लिए कहेगा तो मैथ का मतलब 1, जब इसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे ना तो देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है।
बता देते हैं, इसको ए को लिखने के लिए सिखा देते हैं, बाकी जो है सो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के बता देंगे। जैसे इसमें सी और एक का यहाँ पर एक हो जाएगा, क्योंकि एन का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। नंबर में ये पहले नंबर पे आता है, जिस प्रकार से इंग्लिश में फर्स्ट आता है उसी प्रकार से इसमें मैथ का मतलब एक होता है। तो एन के जगह पे एक रख दिए, फिर एच, फिर 2n का आता है तो 2 × 1 अब +2 है तो प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा C1 1 तो लिखा जाएगा नहीं, तो C H और उसके बाद देखिए ये 2 एकम 2 आप प्लस में 2, तो इसको कम्प्लीटली रूप से क्या लिखेंगे CH और 2 2 4। तो मीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, तो CH4 हो जाता है, CH4 आप लोग इसको बोलेंगे। तो ये जो है सो इसकी फॉर्मूला होता है। एक फार्मूला हमने निकाल के बता दिया कि इसी प्रकार से आप किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, बट इसमें जो है हम संरचना सूत्र आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। तो संरचना सूत्र पे बातें करते हैं, तो इस सबको इरेज कर लेते हैं। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो CH4 होता है। तो CH4 होता है, तो अब इसकी संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र लिखने के क्रम में आप एक बात और ध्यान रखना होगा कि कार्बन की जो संयोजकता कहते हैं, संयोजकता भी कह सकते हैं, बट इसमें बॉन्ड संख्या ध्यान में रखना है। तो बॉन्ड संख्या कितना होती है, 4। कार्बन की बॉन्ड संख्या 4। हाइड्रोजन कहेगा तो हाइड्रोजन की बॉन्ड संख्या 1 होती है। नाइट्रोजन कहेगा तो नाइट्रोजन की बॉन्ड संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। इसकी बॉन्ड संख्या 3 होती है। तो इस प्रकार से इसके संयोजकता पे ही डिपेंड करता है, जिसकी जितनी संयोजकता होती है उसकी उतनी बॉन्ड संख्या होती है। तो ये 3 प्रकार के हमने बता दिए, इन तीनों को ध्यान में रखिएगा और इसी के आधार पर इसको बना सकते हैं। और दूसरी बात, इस दोनों में से दोनों तत्व, एक कार्बन है और एक कौन सा है, तो हाइड्रोजन, दोनों में जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे कम होगा उसको बीच में रखते हैं, और बाकी और जैसे इसके पास 4 गो बॉन्ड है तो 4 गो बॉन्ड लगा दीजिए। और हाइड्रोजन है तो सभी बॉन्डों पर इसके क्या कर दीजिए, तो हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जो है सो आप इसकी संरचना सूत्र को कम्प्लीटली रूप से बना सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, सी, उसके बाद सभी बॉन्ड लगा दिए, एक एक बॉन्ड लगा दिए हैं और सभी बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा दिए हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, तो संरचना सूत्र कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र कहलाएगा। ठीक है ना, मीथेन की संरचना सूत्र ये होता है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को देखिए। मीथेन के बाद क्या कहता है, इथेन। इथेन का फॉर्मूला समझिए। इथेन का फॉर्मूला भी जैसा कि हमने निकालने के लिए बताए थे उस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि C2 हो जाएगा यहाँ पे C2, और उसके बाद आपको क्या बताए थे, इसका सूत्र बताए थे CnH2n + 2 बताए थे, ये नहीं बताए थे। तो इसी पर रखेंगे तो C की जगह पे 2 और H की जगह पे यहाँ पे 2 तो है ही, और N की जगह पे 2, 2 दूनी 4, आई 2 जोड़ देंगे तो 4 2 6। तो इसका मतलब हो गया, इसका जो फॉर्मूला होगा वो C2H6। ये आपने समझ लिए। अब उसके बाद इसका संरचना लिखेंगे तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 बार जो है हमने कार्बन लिख लेंगे और बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते हुए उसके बाद जो है इसको बाहरी जो है सो 4 बॉन्ड पुराना है ना इसमें कार्बन के साथ, तो 4 बॉन्ड देखिए प्रत्येक में 4 पुर गया ना। इस कार्बन के लिए चलते हैं तो इसके लिए भी 4 बॉन्ड पुर गया, जिसमें सभी में क्या लगा दीजिए, तो आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, सभी में हाइड्रोजन लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या देखिए 6 कह रहा था, तो 6 पुर गया, 1 2 आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है सो हाइड्रोजन पुर गया। और कार्बन 2 कहता था तो 2 कार्बन भी पुर गया। तो इस प्रकार से जो है सो सारे एलिमेंट्स को भी पुराना है, उसकी बॉन्ड संख्या भी पुराना है। तो इस प्रकार से अगर आप बना देते तो यही आपका संरचना सूत्र कंप्लीट हो जाता है। किसका, एथेन का। किसका हो गया, ये एथेन का। चलिए अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको प्रोपेन के बारे में कहता है। तो प्रोपेन के बारे में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 और H, उसके बाद देखिए ये 8 हो जाएगा। H क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि इसका जब फॉर्मूला निकालिएगा तो फिर से ये इतना बन जाएगा। जैसे कि हमने देखे थे ना, H क्या था, 2n + 2 था, तो 3 दूनी 6 और 2 8, इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसकी संरचना सूत्र देखिए। कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है तो 3 बार कार्बन लिख लेंगे, सभी के साथ एक एक बॉन्ड लगाते हुए हाइड्रोजन भी लिख देना है, ऊपर से भी एक एक बॉन्ड लगाते हुए हाइड्रोजन को लिख देना है, यहाँ भी हाइड्रोजन लिख देना है, इधर से भी हाइड्रोजन लिख देना है और इधर से भी हाइड्रोजन लिख देना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजनों की संख्या जो है वो 8 गो है और कार्बन की संख्या जो है वो 3 गो है। और बॉन्ड की संख्या हमने बताए थे कि कार्बन के लिए बॉन्ड संख्या 4 होती है, हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड संख्या 1 होती है। सभी का आप बॉन्ड संख्या भी पुराइएगा तो पुर जाएगा। जैसे इसमें देखिए कार्बन के लिए एक इधर एक इधर एक इधर और उसका एक इधर एक इधर, तो कुल मिला करके 4। इसी प्रकार से सभी में 4 4 हो जाएगा, सभी में कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए तो एक एक आप देख ही पा रहे हैं। तो प्रोपेन के लिए क्या हो जाएगा संरचना सूत्र, तो ये हो जाएगा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
इस क्वेश्चन में कहता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 होता है तो C4, और H जो है सो 8 के बाद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि दो दो का अंतर चल रहा है। यहाँ पे आपने देखे थे, देखिए एक बार और हम आपको बता दें, मीथेन में जब देखे थे C4 आया था ना, C1 और H4, कार्बन जब 1 रहा तो हाइड्रोजन 4 रहा, और फिर कार्बन जब 2 हुआ तो हाइड्रोजन 4 आ 2 6 हो गया। उसके बाद फिर अगला देखें, कार्बन जब 3 हुआ तो हाइड्रोजन 6 आ 2 8 हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसमें जब बनाएंगे तो कार्बन की संख्या 4 तो हाइड्रोजन की संख्या 8 आ 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब इसका जो है सो संरचना सूत्र देखिए, तो इसमें कार्बन की संख्या 4 है तो 4 बार आप लिखेंगे कार्बन, लिख लिए। सभी के साथ सिंगल बॉन्ड लगाते हुए चारों तरफ से सभी साइड में जो है सो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, ये लगा दिए। और सभी में क्या लगा देना है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख देना है, सभी में लिख दीजिए हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से देखिए आपको क्या देखने को मिला, सभी में हाइड्रोजन की संख्या गिनती कीजिएगा तो 4 ऊपर हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, और 4 नीचे 8, और एक इधर 9 और एक इधर 10। तो कुल मिला के हाइड्रोजन की संख्या पूर गया 10, कार्बन की संख्या पूर गया 4। बॉन्ड की संख्या भी दे मैचिंग कीजिएगा तो कार्बन की प्रत्येक कार्बन की बॉन्ड संख्या 4 और हाइड्रोजन की बॉन्ड संख्या 1। तो इस प्रकार से ब्यूटेन का ये संरचना सूत्र कंप्लीट हो जाता है। अगला देखिए आप पेंटेन के बारे में। पेंटेन का मतलब, पेंट का मतलब समझिएगा 5 होता है। पेंट का मतलब वो नहीं जो आप लोग पहनते होंगे, बल्कि यहाँ पे काउंटिंग से रिलेशन है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये C5 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, तो आपने देखिए 10 वहाँ था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 और 2 12 हो जाएगा, 10 तो 12 हो जाएगा। अब इसको पुराएंगे, संरचना सूत्र लिखेंगे तो कार्बन की संख्या 5 है ना, तो 5 बार कार्बन आप लिखते जाइए, 5 बार हो गया। 5 बार सभी में बॉन्डों की संख्या लगा दीजिए। आपको क्या बॉन्ड पुराना है कार्बन के लिए, 4 बॉन्ड पुराना है तो 4 बॉन्ड लगा दीजिए। और सभी में क्या लिख दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डालते जाइए, सभी बॉन्ड में हाइड्रोजन डाल दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्ड संख्या 1 होती है और एक बॉन्ड के साथ जैसे ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, सभी में लगा दीजिए। तो यही जो है सो आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन की संरचना सूत्र हो जाएगा। इसमें आप हाइड्रोजन की संख्या और कार्बन की संख्या मिला लीजिए, बॉन्ड संख्या भी मिला लीजिए, सब कुछ पूर गया है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हेक्सेन के बारे में समझते हैं। हेक्सेन का मतलब, हेक्स का मतलब 6, तो कार्बन तो 6 हो गया, और हाइड्रोजन अभी देखे थे उधर जस्ट कि कितना था 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 और 2 14 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब बनाएंगे तो कार्बन 6 बार है ना, तो 6 बार लिख लीजिए कार्बन को, 6 बार। इसी प्रकार से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर इसका आप बता रहे हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो एक तरीका था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और सीखते जाइए, समझते जाइए, अपने पास स्टॉक में रखते जाइए। दूसरा ये है कि इसका जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी 98 के नाम से वो भी बनाया गया है, वहाँ पे डाल देंगे, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। सभी में कार्बन की संख्या जो है सो 1-1 लगा दीजिए। हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे विनम्र विनती है कि हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो जो है सो हम प्रत्येक दिन जो है सो लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सभी में लगा लीजिए, जितने भी है सभी में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देना है, सभी में लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसमें काउंट कर लीजिए कि हाइड्रोजन की संख्या 14 पूरा कि नहीं पूरा। तो नीचे में देखिएगा, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे हुआ तो 6 ऊपर भी है, 6 दूनी 12, 1 13 और 1 14। तो कार्बन, ये हाइड्रोजन की संख्या 14 और कार्बन की संख्या 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन भी 6 पुर गया। अब इसकी जब से आप बॉन्ड संख्या देखिएगा तो एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड के साथ प्रत्येक कार्बन जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड के साथ प्रत्येक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब मेरा जो संरचना सूत्र यहाँ पे बनाया गया है वो बिल्कुल ही सही है। तो इसको आपने देख लिया हेक्सेन के बारे में। अब इसके बाद अगला देखिए, अगला कौन सा है, तो हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब 7 होती है, तो C 7 हो जाएगा, और H का मान कितना हो जाएगा, तो उधर 14 देखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14 और 2 16 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा।
इसको बनाए थे, इसमें जो है सो कार्बन कितना लिखना है, 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया। और प्रत्येक में सिंगल बॉन्ड लगाते हुए एक एक हाइड्रोजन को भी सटाते चलिए, साथ ही साथ जैसे दोनों काम हो जाएगा, है ना। सिंगल बॉन्ड लगाते हुए हाइड्रोजन को लगाते रहना है। ये यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और इधर से भी हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोजन की संख्या भी देख सकते हैं। क्या हुआ, नीचे से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नीचे तो 7 ऊपर, 7 दूनी 14, और एक 15 और एक 16। तो हाइड्रोजन 16 पुर गया। अब कार्बन देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन की संख्या भी 7 पुर गया। बॉन्ड संख्या भी मैचिंग कीजिएगा, हर किसी में बॉन्ड की संख्या मैचिंग कीजिएगा तो इतना ही पुरेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है एक यहाँ पे ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब, ऑक्ट का मतलब 8 होता है, तो C8 हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो H कितना हो जाएगा, तो 16 2 18 हो जाएगा, 16 2 18। इसको पुराइएगा तो कार्बन की संख्या यहाँ पे कितना लेना है, 8 बार लेना है। तो 3 4 5 6 7 8, और सभी में क्या कीजिए, बॉन्ड लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को लटका दीजिए, सभी में लगा दीजिए। इसी प्रकार से आप ही इसको बनाइएगा, सब बन जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी के साथ अगला ग्रुप जो है उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं, तो आप लोग पेशेंस धैर्य बना के रखिए, क्योंकि वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम आपको दे रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। तो अब देख लीजिए, इसको काउंट कीजिएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला हो जाएगा, संरचना सूत्र हो जाएगा। और इस प्रकार से आप बनाइए, आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। इसमें हाइड्रोजन की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हुआ, 8 दूनी 16, एक 17 और एक 18 पूरा गया, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए नॉनेन के बारे में। नॉनेन का मतलब C9 होता है, तो C9 और H कितना हो जाएगा, तो 20, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या 9 पुराना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 9 बार पुर गया। और सभी में क्या करना है, हाइड्रोजन को लटका देना है, सभी में लिख लीजिए। इसी प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। सभी में कार्बन लग रहा है, कार्बन लग रहा है, इधर से भी कार्बन एक लग जाएगी, सॉरी हाइड्रोजन लग रहा है, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ लग चुकी है। अब यहाँ से आप मैचिंग कीजिएगा तो आपको कार्बन की संख्या 9 पुर जाएगा, हाइड्रोजन 20 को पुर जाएगा, और बॉन्ड की संख्या कार्बन का 4 गो, हाइड्रोजन का 1 गो, इस प्रकार से पुर जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इस प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, डेकेन के बारे में। डेकेन मतलब C 10 हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, तो 22 और 2 24 हो जाएगा। 22 तो कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाला हम देखें H 22 था, H कितना था, सॉरी ये कितना 20 है ना। एक मिनट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 19 20, 20 को था, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बनाइए, तो C 10 बना, मतलब कार्बन की संख्या 10 है, तो 10 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सभी में क्या करना है, हाइड्रोजन लटका देना है। लगाइए सभी में, आप लोग भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। एगो सिखा दिए, बाकी सब तो बना ही सकते थे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बता ही दें। इधर से भी हाइड्रोजन, सभी में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब में लिख लीजिए, ठीक है, कुछ भारी नहीं है, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से डेकेन का भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या पुराइएगा तो आपको 22 को पुर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 20, 1 21 और 1
22 इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो पहला समूह का जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लेकर के हम आए हुए थे, उन सारे चीज़ों को हमने अच्छे प्रकार से आपको समझा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं से इसी के बारे में अभी सीखे थे ना, सभी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन जितना भी था सभी के बारे में आपने अच्छे से समझ लिए हैं। अब इसके बाद आपको सीखना है दूसरा ग्रुप कौन सा है, एल्कीन नाम का है। एल्कीन ग्रुप का जितने भी हैं उनके बारे में अब संरचना सूत्र सिखा रहे हैं। इसी प्रकार से एल्काइन के बारे में भी बताएंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी आप देखिए। एल्कीन की जो फॉर्मूला होता है उससे पहले आपको ध्यान में रखना है, इसके में पेन थोड़ा चेंज कर लिए हैं क्योंकि एक ही पेन से जो है सो बनाते हैं तो आप मिस कर जाते हैं। मिस कर जाने का मतलब आपको जो है सो लगता है कि जैसे कि सभी एक ही ग्रुप का है, लेकिन इसमें पेन चेंज करके बता रहे हैं कि ये ग्रुप चेंज हो गया है। तो ये CN और H2N होता है इसका फॉर्मूला, CN और H2N ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये एल्कीन नाम का है। अब उसके बाद इसका जब फॉर्मूला निकालिएगा ना, मैथ फिर से यहाँ पे काउंटिंग ही चल रहा है, तो मैथ का जब फॉर्मूला निकालेंगे, मैथ फॉर क्या, मेथिन, तो मेथिन के जब निकाल, इसमें देखिए मेथिन जब पढ़ेंगे ना तो ईन आता है लास्ट में, क्या आता है, ईन। तो ईन से जो समझना है ये जो है सो एल्कीन ग्रुप का जो है सो सभी एलिमेंट्स रहेगा। अब यहाँ पर देखिए C1 हो जाएगा और H2 और फिर से N का मान 1 हो जाएगा, तो इनटू में 1। तो जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, CH2। तो यहाँ पर जो है सो मेथिन का जो है सो संरचना सूत्र नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये द्वितीय ग्रुप में क्या होता है कि इसमें कार्बन के साथ बॉन्ड संख्या जो लगती है वो दो बॉन्ड संख्या एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, जबकि इसमें कार्बन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है सो सिंगल कार्बन है। मतलब कार्बन, यहाँ पर कार्बन की जो संख्या होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, तभी जा करके आप इसकी संरचना सूत्र बना सकते हैं। परंतु कार्बन की संख्या इसमें मेथिन में देखते हैं तो कार्बन की संख्या सिंगल है, मतलब CH2, तो कार्बन तो अकेला हो गया, इसलिए इसकी संरचना सूत्र नहीं लिखा जाएगा। जब तक कार्बन की संख्या 2 नहीं होगा तब तक आप इस ग्रुप में संरचना सूत्र नहीं बना सकते। इतनी बात समझ गए। अब उसके बाद आपको इसका समझना, जब ये नहीं बनेगा तो दूसरा कौन बचा, दूसरा बचना है अगला नंबर में एथीन। तो एथीन का जब फॉर्मूला लिखिएगा तो C2 और H कितना हो जाएगा, तो यहाँ से फिर रखिए मान C2 2 तो है ही और N की जगह पे भी 2, तो 2 और 2 को गुना करके 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया C2H4। अब इसका संरचना सूत्र आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की जो संख्या है वो कितना है, 2 है, इसलिए आप इसकी फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे इसको देखिए। कार्बन 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। हाइड्रो, इसमें देखिए डबल बॉन्ड भी चलेगा, तो बीच में जो है आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें जोड़ दीजिए क्या चीज़, तो हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ भी आप जोड़ दीजिए। तो ये थोड़ा सा देखिए इसमें चेंजिंग है। पहला प्रोसेस तो बहुत ही आसान था, इसलिए आप आसानी से सभी में सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन को लगाते गए, हाइड्रोजन सटाते गए। यहाँ पर क्या है कि अगर एक में डबल बॉन्ड नहीं दीजिएगा तो यहाँ पर बॉन्ड की संख्या इधर एक और इधर भी एक देंगे, 3 रहेगा। 4 दे करके देखिए, अगर आपको लगता होगा कि हम इस प्रकार से सर 4 बॉन्ड दे करके भी तो बना सकते हैं, तो बिल्कुल आपका सोच सही है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब आप सभी के साथ हाइड्रोजन लगाइएगा ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, तो बढ़ जाती है, यानी कि 3 और 3 6 हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास है कितना, 4 ही है ना, तो 4 ही है, इसलिए आप उस साधारण तरीके से पहले तरीके से नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस ये वाला चलेगा, समझ गए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसको मिटा ही देते हैं, क्यों रखें इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र। चलिए इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए। यहाँ पे प्रोपीन है, प्रोपीन का मतलब ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं, तो तीसरे नंबर पे आ गए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, और H क्या हो जाएगा, तो जैसे वहाँ पे देखिए दुगुना होता था ना H2N, तो 2N से H का C का यहाँ पर N का मान अगर 3 हुआ है तो 3 को 2 गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो इसका फॉर्मूला C3H6 हो जाएगा। जैसा कि आप इसमें देखिए 2 को 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 4, मतलब डबल होते जा रहा है, यहाँ जो रहेगा उसका ये डबल हो रहा है। कार्बन में 2 है तो हाइड्रोजन में 2 दूनी 4। उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए कि कार्बन में 3 है तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगा। अब इसकी संरचना सूत्र लिखेंगे तो C 3 बार, किसी एक में आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए और बाकी सभी में आप सिंगल बॉन्ड लगा करके काम कर सकते हैं। तो नीचे की ओर ही हम लगा लेते हैं, ऊपर में जो है सो इसके 4 पुर गया, यहाँ देख लिए। तो इसमें जो है सो पहले वाला बॉन्ड संख्या 4 पुरा दिया। अब हाइड्रोजन पहले लगा देते हैं तब समझाएंगे, और सभी में हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हाइड्रोजन की संख्या 6 पुर चुकी है। अब इसकी बॉन्ड संख्या देखेंगे तो 1 बॉन्ड,
2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड इसका, तो 2 2 4। इस कार्बन का जो बॉन्ड संख्या 4 होना चाहिए वो पुर गया। इस कार्बन के लिए 4 होना चाहिए, तो 2 इधर से, 1 इधर से और 1 इधर से, तो 4 इसका भी पुर गया। और इसका ऑलरेडी आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल लगा हुआ है, तो ये 4 भी पुरा लिया है। तो इस प्रकार से जैसे बॉन्ड संख्या भी आपने इसको समझ लिया कि किस प्रकार से बॉन्ड संख्या इसमें काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको अगला क्वेश्चन, ये तो कंप्लीट हो गया। अगला देखिए ब्यूटीन है। ब्यूटीन का मतलब ब्यूट मतलब 4 होता है, तो C4 और H कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। सीधा डबल इसका होता है, तो डबल कर दीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बार कार्बन है, 4 बार, तो 4 बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड। एक किसी एक कार्बन के साथ आप डबल बॉन्ड लगाइए, बाकी सभी के साथ सिंगल बॉन्ड लगाइए, और आसानी से सभी के साथ हाइड्रोजन लगाते हुए आप इसको कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 पुराना था, 8 पुर चुकी है। कार्बन संख्या 4 पुराना था, वो भी पुर चुकी है। सभी का बॉन्ड संख्या देखिएगा तो 4 4 सभी में पुर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पेंटीन कहता है मतलब C5 हो जाएगा, C5 और H 5 दूनी 10, यानी 10 हो जाएगा, C5 और H 10। तो इसका पूरा ये, तो C डबल बॉन्ड के साथ फिर से C, फिर से C, फिर से C, 4 गो हुआ। एक बात, किसी एक कार्बन के साथ आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए और बाकी के साथ सिंगल बॉन्ड लगाते हुए आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, शुरू से वीडियो देखिएगा। कोई अगर बीच में आ गए हैं तो प्लीज़ आप शुरू से वीडियो देखिए, हर बात समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन देखिए 10 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुर गया। कार्बन संख्या 5 पुर गया, बॉन्ड संख्या भी पुराइएगा, सब में पुर चुकी है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी जा रही है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। हेक्सिन का क्या आ जाएगा, तो C6 और H क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बॉन्ड संख्या देखिए, इसमें चेंज कर देते हैं। इसमें पहले हम क्या करते हैं, सिंगल ए बॉन्ड देते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार से बनाएंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि कॉमन सा है। तो यहाँ पर 2 4 को हो गया, 5 हो गया, और डबल बॉन्ड के साथ C लगा दिए, यानी लास्ट में जैसे यहाँ पे कार्बन लगा दिए। अब इसके साथ सिंगल बॉन्ड लगा करके H लगा दीजिए, इधर से भी सिंगल बॉन्ड लगाते हुए H लगा दीजिए। इस समय सिंगल बॉन्ड H, 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 इधर से भी सिंगल बॉन्ड H, इधर से भी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल, यहाँ तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की संख्या ऑलरेडी पुर चुका है। देख रहे हैं ना, 2 इधर से, 1 इधर से और 1 इधर से, तो 4 यहाँ तो ऑलरेडी हो चुका है। इसमें भी देखेंगे तो 2 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, 2 दूनी 4 इसका भी हो चुका है। तो इसमें जो है सो आप एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। और हाइड्रोजन की भी संख्या काउंट कीजिए ना, पुर चुकी है। देखिए हाइड्रोजन 12 पुराना था ना, तो यहाँ से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पुर चुकी है। कार्बन भी पुर चुका है, तो हेक्सिन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला देखिए क्या हेप्टीन कहता है, तो हेप्टीन का मतलब समझना है 7, C7 और H 7 दोनों कितना हो जाएगा, तो 14। अब इसका बना लीजिए, तो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C कितना हुआ, 5 6 7। इसमें जो है सो हाइड्रोजन नीचे लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, सभी में हाइड्रोजन लगा दीजिए, जितना है सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन इधर से भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर से भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। नहीं, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे पुर चुकी है बॉन्ड संख्या, तो इसमें नहीं लगाइए। इसमें भी आप नहीं लगाइए और यहाँ से लगाना शुरू कीजिए। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, और इधर से यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए तो 14 हाइड्रोजन पुर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पुर चुकी है। और कार्बन की संख्या भी 7 पुर चुका है, और उसके बाद जो है सो इसकी बॉन्ड संख्या भी पुर चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन हो जाइए और इसका PDF जो है सो आपको मिल जाएगा। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C8 और H 8 दूनी 16 हो जाएगा इसका। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, क्या हुआ 3 3 6 7 और 1 8। इसमें हाइड्रोजन लगाते जाइए, सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन लगता जाएगा सब में। इधर से भी हाइड्रोजन, इधर से भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाँ इसमें भी लग जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको पूरा दीजिए कि कितना पुर गया है। कि यहाँ पर देखिए काउंट कर, नहीं यहाँ से और लग जाएगा एगो, हाँ ठीक है। इसमें देख लीजिए अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो हाइड्रोजन पुर चुकी है। अब उसके बाद पुराना क्या है, तो कार्बन की संख्या भी हमने देखे 8 को पुर चुका है ऑलरेडी।
ठीक है। तो उसके बाद बॉन्ड संख्या देख लीजिए, यहाँ से इसमें देखते हैं तो इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सब में 4 पूर चुका है। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, इसमें भी पूरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको लगा कि इसमें शायद नहीं पूर पाया इस कार्बन का। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पूर चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें भी फुट चुकी है। अब ऑक्टेन के बाद नॉनिन के बारे में देखते हैं। नॉनिन का मतलब, नॉन का मतलब समझ रहे हैं 9, तो C9 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। डबल सीधा होता है तो ये 18 हो जाएगा। अब इसका जो है संरचना सूत्र लिखिए, तो C डबल बॉन्ड C 9 बार लिखना है ना कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख लिए। अब इसके बाद इसमें क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन सभी में लगाइए, सभी में हाइड्रोजन लगा दीजिए। बहुत ही आसान था, सिंपल था, कुछ है ही नहीं। लेकिन यही है ना कि जब तक आप लोग एक बार नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपको भारी सा लगने लग जाता है। तो भारी है नहीं, बल्कि आप लोग अपनी सोच के आधार पर इसको भारी बना देते हैं, समझ गए ना। तो चलिए इसमें सभी में क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगाते चलिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, तो कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुकी है। हाइड्रोजन की संख्या भी आप 18 पूरा ये पूर जाएगा। 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक सेकंड इधर से छूट गया था ना, एक सेकंड, ये तो अब जो है से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला कौन सा बच रहा है, तो डेकिन के बच रहा है। डेकिन का मतलब C10 होता है, तो C10 और H क्या होता है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तो ये 20। इसका पूरा ये अब C डबल बॉन्ड C, फिर C 10 वाला है ना, तो 5 6 7 8 9 10 सभी में कार्बन हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस प्रकार से लगाते जाइए सभी में। आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठ के पढ़ाई कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और यही स्टेट बोर्ड में जो है सो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई सा भी स्टेट बोर्ड होता है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर माना जाता है, BBI क्वेश्चन माना जाता है। तो ये आप सीख के जाइएगा, आपको जो है सो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर भी लगा दीजिए, तो डेकिन जो है सो कंप्लीट हो जाती है। इसकी संरचना सूत्र आप इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको यहीं पर रोक दें। और जो बच रहा है ना, ये देखिए अभी आपके लिए और भी लेकर के आए हुए, जैसे कि मेथेन हो गया, यानी एल्काइन ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स है ना, उसका संरचना सूत्र भी बताते हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि लंबा होने के बाद आप लोग देखते भी नहीं हैं, इसलिए जो है सो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। और अगले वीडियो में ये जो भी बचा हुआ है ना, देख सकते हैं सभी बचा हुआ 10 क्वेश्चन अभी और हैं। बेंजीन के लिए भी बताने वाले थे आपको, देखिए बेंजीन भी है ना, इसका भी जो है सो इसमें हम बताने वाले थे। लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा होने के कारण इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगले वीडियो में जो है हम उसको कवर करा लेंगे। ठीक है, आप लोगों से एक बार फिर से मेरा विनम्र विनती है कि यदि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सदस्य, मतलब हमारे साथ जुड़ के इस परिवार का एक सदस्य बन जाइए, सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। स्टडी 98 आपको लोगो जो है इस प्रकार का देखने को मिलेगा। जब आप सर्च भी करेंगे ना यूट्यूब पर, तो हमारे लोगो इस प्रकार से दूसरे नंबर पे आता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि इस वीडियो को जो देख रहे हैं तो उसको तो डायरेक्ट पता चल ही रहा है कि हमारे ही चैनल से देख रहे हैं, तो वो यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि डायरेक्ट अगर सर्च करना हो तो आप स्टडी 98 सर्च करेंगे, 2 नंबर पर जो है सो हमारे चैनल आता है, और ये जो है सो इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम में नंबर ला सके। तो यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।